कि 500 करोड़ इन्होंने हमारी फीस से कमा लिए हैं और फिर भी पेपर लीक हो रहा है। और क्या वो ऐसा कानून बनाएंगे कि जिसके अंदर पेपर लीक करने वाले पे एनएसए या कुछ और बड़ी धाराएं लगे जिससे उनको फांसी या कोई बड़ी सजा मिल जाए। तब पार्टी ना उसकी रीढ़ में इतना दम नहीं है कि अपनी पार्टी के खिलाफ बोल जाए। मौजूदा सरकार ने एक काम बहुत अच्छा किया है, मैं उसकी तारीफ करूंगा कि उन्होंने किसी भी भ्रष्टाचारी को नहीं छोड़ा, सभी भ्रष्टाचारियों को अंदर अपनी ही पार्टी के अंदर। भ्रष्टाचार में जिसका जितना बड़ा कर पार्टी के अंदर उसको उतना ही बड़ा फर्क। वीडियो देखना शुरू करने से पहले एक मेरी छोटी सी रिक्वेस्ट है, अगर आप किसी पार्टी विशेष के खास समर्थक, भक्त या फिर चमचे हैं तो इस वीडियो को मत देखना, क्योंकि इसमें ऐसे ऐसे शब्द हैं जो आप झेल नहीं पाओगे। नेट यूजीसी 2026 पेपर लीक हुआ साहब। आज गिरफ्तारियां भी हुई हैं। गिरफ्तारियां हुई हैं एक ही परिवार के 3 लोगों की, जिसमें 2 सगे भाई और 1 का बेटा। उसी परिवार के 5 सदस्यों ने पिछले साल ये नीट का एग्जाम क्लियर किया था। आप इस क्लियरेंस को किस नज़र से देखते हैं मैं आप तक छोड़ देता हूँ, लेकिन सोच के देखिए कि जो हमारी एनटीए है, नेशनल टेस्टिंग एजेंसी जिसकी फुल फॉर्म, लेकिन मैं तो बोलता हूँ कि नेवर ट्रस्टेबल एजेंसी, इतना बड़ा जो एग्जाम है वो लीक होते जा रहे हैं। हमारे पास इतनी सारी ताकतें हैं, हमारे पास इतने बड़े बड़े संसाधन हैं, हम विश्व गुरु बनने वाले हैं, बिल्कुल आउटर पे खड़े हैं, हमारा विश्व भर में डंका बज रहा है, लेकिन एक हम पेपर तक संभाल नहीं पा रहे हैं। पेपर 3 तारीख को होना, लेकिन उससे 4 दिन पहले वो मार्केट में आ चुका है। इसमें कितने करोड़ों की डील हुई होगी, एक बार आप सोच के देख सकते हैं इन चीजों को। जो एनटीए है इसने पिछले 6 सालों में लगभग 3500 करोड़ रुपया जो ऑन रिकॉर्ड है, इन्होंने बच्चों से 3500 करोड़ रुपया जो ऑन रिकॉर्ड है पिछले कुछ सालों में एज ए एग्जामिनेशन फीस लिया है। और 3500 करोड़ में से लगभग इन्होंने 3000 करोड़ खर्च किए हैं। हमारी फॉर्म की फीस से ही इन्होंने 500 करोड़ रुपया कमा लिए हैं। आप समझ रहे हो कि 500 करोड़ इन्होंने हमारी फीस से कमा लिए हैं और फिर भी पेपर लीक हो रहा है। ये कितने दुर्भाग्य की बात है। लगभग 22 लाख बच्चों ने ये एग्जाम्स दिया था। 22 लाख बच्चों ने इधर से उधर ट्रैवल किया होगा। ट्रैवलिंग में कितना खर्चा लगा होगा। एनटी ने बड़े प्यार से बोल दिया कि हम जो आगे जो बच्चे इसको रीअप्लाई करेंगे उससे हम फीस नहीं लेंगे। तुम फीस किस मुंह से ले लोगे? आप फीस नहीं लेंगे, ठीक है, जिन बच्चों ने इतना दूर ट्रैवल किया क्या आप उनकी टिकट का पैसा वापस कर दोगे? ये कितने करोड़ का घोटाला हुआ है, इसकी जानकारी है किसी के पास? क्या आप में से कोई इसकी अकाउंटेबिलिटी लेगा कि हाँ ये कमी हमारी थी? क्या शिक्षा मंत्री इस्तीफा देगा कि ये हमारा बहुत बड़ा ब्लंडर था जो हमें काम नहीं करवा पाए? शिक्षा मंत्री मीडिया के कैमरे से भागते हुए नजर आए हैं। पिछले 5 सालों में कितने एग्जाम्स लीक हुए हैं जिसका कोई अता पता ही नहीं है। और गिरफ्तारी किसकी हुई है पता ही नहीं है। अगर गिरफ्तारी हो भी जाती है तो पता है उसके पीछे मैक्सिमम सजा कितनी है? हंसने की बात नहीं, इसके पीछे मैक्सिमम सजा है 10 साल की और 1 करोड़ का जुर्माना। ये इतने करोड़ों का गेम है। जुर्माना कितना? 1 करोड़ रुपया। मैक्सिमम सजा 10 साल की है और मैक्सिमम सजा में जज को लिखना पड़ेगा रेयरेस्ट ऑफ द रेयर केस है, इसलिए इसको 10 साल अंदर किया जा रहा है। अगर 10 साल की सजा भी होती है कितने करोड़ों का गेम है ये। 10 साल में कोई इतने करोड़ रुपए बाहर बैठे किसी भी जॉब में कमा लेगा, किसी बिजनेस में कमा लेगा। कितना बढ़िया ये मॉड्यूल है पैसा कमाने का। यूजीसी जो नीट है इसको एग्जाम करवाने में लगभग 300 से 400 करोड़ रुपया खर्चा आता है। एनटी ने तो बोल दिया कि हम एग्जाम दोबारा करवा रहे हैं। वो 300-400 करोड़ किसकी पॉकेट से निकलेगा? जिन पेपर माफियाओं ने ये पेपर लीक करवाया है क्या उनकी पॉकेट से पैसा लिया जाएगा? क्या हमारा बुलडोजर इतना डीजल डलवा करके तैयार बैठा कि उनके घर को बुलडोज कर दे? नीट का पेपर 2024 में भी लीक हुआ था, इसकी खबरें आई थी। जांच सीबीआई को सौंप दी थी। सीबीआई कैसा संस्थान है आपको पता है तो बहुत अच्छी बात है, अगर नहीं पता है तो मैं थोड़ी सी जानकारी आपको दे देता हूं। सीबीआई का काम होता है
चीज़ों को ठंडे बस्ते में डाल देना। ये मैं नहीं बोल रहा हूँ, ये सीबीआई की खुद की रिपोर्ट बोल रही है कि हम किस लेवल पे जा चुके हैं। सीबीआई हमें एक छोटा सा लॉलीपॉप देती है, पब्लिक उसको चूसती रहती है। नीट के एग्जाम में कौन बच्चे बैठते हैं? +1 +2 के बच्चे बैठते हैं। अब वो सड़कों पे उतर के आंदोलन करें या अपनी एग्जाम्स की तैयारी करें, ये लड़ाई लड़ेगा कौन? मैं वापस लौट कर उसी बात पे आता हूँ कि ये नीट का एग्जाम 2024 में भी लीक हुआ था। एक बहुत बड़े नामी गिरामी हस्ती का इसमें नाम आया था। सुप्रीम कोर्ट की दखल अंदाजी के बाद उसको अरेस्ट किया गया था, जांच सीबीआई को सौंपी गई थी। लेकिन हुआ क्या? हमारी आदरणीय सीबीआई 90 दिन के अंदर चार्जशीट तक पेश नहीं कर पाई और इसलिए उनको जमानत भी मिल गई। इसका जवाब कौन लेगा कि 90 दिन तक हमने चार्जशीट फाइल क्यों नहीं की? ये होता है पैसे की पावर। ये जो घोटाला माफिया होते हैं, जो ये पेपर लीक माफिया होते हैं, ये एक ही पेपर में इतनों करोड़ों रुपए कमा लेते हैं कि ये अपने प्रभाव से सब कुछ खरीद सकते हैं। किसी को गिरफ्तार कर भी लिया, कोर्ट के अंदर गवाह और सबूत चलते हैं। गवाहों को पैसे के बलबूते पे खरीद लिया जाता है। अपने सोसाइटी के प्रेशर से उनको दबा दिया जाता है कि कोई गवाह कोर्ट तक पहुंचे ही नहीं, और फिर गवाहों के अभाव के कारण उनको बड़े प्यार से जमानत मिल जाती है और वो इतना पैसा कमा लेते हैं कि अपने कमाए हुए पैसे से किसी भी राजनीतिक पार्टी में डोनेट करके अपनी टिकट खरीद लेते हैं। वो नेता बनते, मंत्री बनते, संसद जाते हैं, हमारे लिए कानून बनाते हैं। और क्या वो ऐसा कानून बनाएंगे कि जिसके अंदर पेपर लीक करने वाले पे एनएसए या कुछ और बड़ी धाराएं लगे जिससे उनको फांसी या कोई बड़ी सजा मिल जाए? ये हम सोच भी कैसे सकते हैं? ये आवाज़ कौन उठाएगा? ये आवाज़ उठाएगा विपक्ष। क्योंकि जो सत्ता में पार्टी ना, उसकी रीढ़ में इतना दम नहीं है कि अपनी पार्टी के खिलाफ बोल जाए। और जो ये पार्टी के छोटे छोटे जो कार्यकर्ता होते हैं, जो नेता मंत्री के, जो मैं बोलूँ जो गुलगुले होते हैं, गुलगुले समझ रहे हो क्या है? वो नेता किसी भी पार्टी में घुस जाएगा, गुलगुले बाहर लटकते रह जाते हैं। इशारा शायद आप समझ गए होंगे, ये वही हैं। अगर किसी बड़े नेता पे कोई गाज भी आ गई तो क्या है, उनकी जो छुट भैये जो हैं वो बोलने का तैयार है, जी ये कार्य हमने किया है, गिरफ्तारी हम देंगे। पिछले दिनों एक मर्सिडीज का एक्सीडेंट हुआ था, आपको पता ही होगा, बड़ी खबरें चली थी उसकी। एक रईसजादे का बेटा चला रहा था, लेकिन ड्राइवर पेश हो गया कि जी गाड़ी तो मैं चला रहा था, जबकि हमारे पास उसके वीडियो सबूत तक थे कि उसको, बच्चे को, उस रईसजादे के बेटे को ड्राइविंग सीट से बाहर निकाला गया है, लेकिन ड्राइवर आ जाता है कि जी गाड़ी मैं चला रहा था। आप सोच के देखिए कि ये हमारा यहाँ का सिस्टम है। मौजूदा सरकार ने एक काम बहुत अच्छा किया है, मैं उसकी तारीफ करूंगा कि उन्होंने किसी भी भ्रष्टाचारी को नहीं छोड़ा है। सभी भ्रष्टाचारियों को अंदर कर लिया है अपनी ही पार्टी के अंदर। इनका बस एक छोटा सा वसूल है, भ्रष्टाचार में जिसका जितना बड़ा कद, पार्टी के अंदर उसको इतना ही बड़ा पद। पिछले दिनों बंगाल में इलेक्शन हुए, आप सोच के देखिए मुख्यमंत्री कौन बनाया है? मुख्यमंत्री उस इंसान को बनाया गया है जिस इंसान को ऑन कैमरा रिश्वत लेते हुए की वीडियो को ट्वीट खुद बीजेपी ने किया था। वो पैसे किसके थे? वो पैसे थे आपके और मेरी मेहनत की कमाई के, जनता के टैक्स के पैसे थे। उसको कोई सजा नहीं हुई, वो आज के दिन मुख्यमंत्री बनकर बैठा है। तो क्या वो ऐसा कोई कानून बनाएगा जिससे उसकी साख पर आंच आ जाए? वो बिल्कुल नहीं बनाएगा। ये जो नीट के बच्चे हैं, जिन्होंने कोचिंग सेंटर जा जाके अपनी चप्पलें घिसवा ली हैं, एक छोटे सा काम तुमको दे रहा हूं, एक छोटी सी विनती के साथ एक काम दे रहा हूं, जो तुमने जूते घसाए हैं ना, उनको बाहर मत फेंकना, उनको घर में सजा करके रखो। और जब ये नेता वोट मांगने आए, इन्हीं घिसे हुए जूतों की माला पहनाकर उनका स्वागत करना। आज के दिन में जितनी पॉलिटिकल पार्टी है, उनका सिर्फ एक ही ध्येय है कि हमारी सरकार कहां बन रही है। ये नेता है जी, इसने तो 24-24 घंटे काम कर रहा है, ये नेता है जी, वो काम कर रहा है। सिर्फ और सिर्फ आप हम लोगों को हिंदू, मुस्लिम, मंदिर, मस्जिद इसमें लटका करके छोड़ देंगे। जितनी भी चुनाव रैलियां होती हैं, जितने भी चुनावी भाषण होते हैं, जितने भी नेता मंत्री वायदे करते हैं, किसी ने कभी शिक्षा को प्रायोरिटी दी? हम खुद बिक चुके हैं। हम
खुद बिक चुके हैं। हमारे खाते में 8-10 हज़ार रुपये आ गए, हमने उस पार्टी को वोट दे दिया। क्या हमने किसी ने पूछा कि हमारे यहाँ पे लास्ट टाइम आपने स्कूल कब खोला था, लास्ट टाइम यूनिवर्सिटी कब खोली थी? नहीं, हमने वोट ही इसके नाम पे दिया कि जी ये नेता तो बहुत ज़्यादा मंदिरों में जाता है, हिंदू जाग गया है जी। ये जितने भी तरह तरह के संगठन है, चाहे वो किसी धर्म विशेष को जगाने वाले संगठन हो, हिंदू संगठन भी बहुत होंगे, मुस्लिम संगठन भी बहुत होंगे, एक आध सेना वेना भी होगी जो ऐसे काम करती है, क्या वो अपनी आवाज़ उठाएंगे? इसमें कितने हिंदू बच्चे रहेंगे, कितने मुस्लिम बच्चे रहेंगे जिन्होंने एग्जाम दिया और उनकी क्या हालत हो गई होगी, वो किस डिप्रेशन से गुजर रहे हैं पता भी है किसी को? हमारी पार्टी ने एक बहुत ही प्यारा नारा दिया था कि बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ। यूजीसी नीट के अंदर अप्रोक्सीमेट 60% गर्ल्स एग्जाम देती हैं। बेटे इसलिए पढ़ते हैं कि ताकि उनकी शादी हो जाए, और बेटियां इसलिए पढ़ती हैं ताकि उनकी शादी ना हो। अपने अरमानों को वो उड़ान देना चाहती है, लेकिन नहीं। अब सोच के देख रहे हो कि कितने बच्चों के पास ये लास्ट मौका होगा। कितने बच्चे ऐसे हैं जिनके पास जाने का किराया तक नहीं होता, क्योंकि हमारे सेंटर 300 से 400 किलोमीटर दूर होते हैं। बिहार के बच्चों का राजस्थान के कोटा में सेंटर आ रखा, कितना दूर होगा? एक स्लीपर टिकट का किराया 500 से 600 रुपया साहब। क्या बेटी अकेले इतनी दूर जा पाएगी? बिल्कुल नहीं, वो साथ में किसी को लेकर के जाएगी। एक पेपर देने के लिए उस गरीब बच्चे का कितना पैसा खर्च हुआ होगा, उसका हिसाब कौन देगा? क्या सीबीआई उतना पैसा उनसे रिकवर करने की हिम्मत रखती है? बिल्कुल भी नहीं। मैं ये इसलिए बोल रहा हूं क्योंकि आज तक ऐसा कोई उन्होंने उदाहरण पेश नहीं किया कि जिससे हम सीबीआई पे भरोसा कर पाए। ये जो एग्जाम लीक हुआ है, इसकी सेटिंग 8 महीने पहले हो चुकी थी। क्या सरकार एग्जाम लीक बंद नहीं कर सकती? सरकार अपने पे आ जाए, हमारे सांस बंद कर दें। एग्जाम लीक कौन सी बड़ी चीज है? हमारे देश के ऊपर एक बहुत बड़ा हमला हुआ था, हमने सर्जिकल स्ट्राइक की, पाकिस्तान को उसके घर में घुसकर ठोका है हमने। तो क्या हमारे पास इतनी हिम्मत नहीं है जो हमारे देश के गद्दार हैं उनको हम ठोक सकें? जितने भी बाबा लोग हैं, ये थोड़े शब्द मेरे कड़वे होने वाले हैं और इस पे लोग मुझ पे उंगली भी उठाएंगे कि तू हिंदू के खिलाफ है, सुधर जाओ तुम। ये जितने भी बाबा है, किसी ने पर्चा लिखा क्या ये पेपर लीक होगा? क्यों नहीं लिखा? आप तो भविष्य बताते हैं ना, क्यों नहीं लिखा आपने पर्चा? वो जब बच्चों ने ये एग्जाम जब लीक हुआ, बच्चों ने आउटरीच शुरू किया कि जी एग्जाम लीक हो रहा है, लेकिन एनटीए के कानों में जूं तक नहीं रेंगी। एनटीए ने एक लंबा चौड़ा ट्वीट किया कि ये कोई +2 का एग्जाम नहीं है, कोई ये कंपटीशन का एग्जाम है, ये इसकी वैल्यू को समझो। तुम्हारे पास 3 से 4 सेट होते हैं। जब तुम्हारे कानों में खबर पड़ गई थी कि एग्जाम लीक हो रहा है, लीक होने लगा है, तो क्या आप क्वेश्चन पेपर चेंज नहीं कर सकते थे? गैस पेपर के नाम पे ये चीजें मार्केट में बहुत बिक रही थी। 180 में से 125 क्वेश्चन उसके लीक थे। अभी भी बोल रहे हैं कि वो टोटली लीक नहीं बोल सकते, कुछ क्वेश्चन लीक हुए थे। इससे ज्यादा लीक क्या होगा भाई? जवाबदेही किसकी है? हमने जो सत्ता में बैठा रखे हैं, जिनको हमने जिम्मेवारी दे रखी है, क्या वो इस काबिल हैं? उनका पीछे का बैकग्राउंड क्या है? हमने बिहार में हेल्थ मिनिस्ट्री उसको दे रखी है जिसकी खुद की हेल्थ ठीक नहीं है। जो हमारे एजुकेशन मिनिस्टर है, इससे पहले वो भारत के कौन सी मिनिस्ट्री थी उनके पास थी? जरा एक बार चेक कीजिए, क्या काबिल लोग उस स्थान तक पहुंचे हैं? 2024 में जब पेपर लीक की घटना आई थी, तो एनटीए ने साफ मना कर दिया था कि पेपर लीक हुआ नहीं है। एक केस चल रहा सुप्रीम कोर्ट में, एक सर है, उनका मैं नाम भूल रहा हूं, दैट सर वर्सेस एनटीए। लेकिन अब की बार एनटीए एग्री कर रही है कि ये पेपर लीक हुआ है। तो इसमें किस लेवल के बंदे इसके अंदर शामिल रहे होंगे? 13 मई को भास्कर ने रिपोर्ट किया था कि ये चेहरे इसमें शामिल हो सकते हैं, और मजे की बात, वही चेहरे इसके अंदर शामिल थे। सीबीआई से पहले न्यूज़पेपर वहां तक पहुंच गया है। किसी शहर में बड़ी चोरी होती है ना, तो उन बड़ी चोरों के जो मॉड्यूल होते हैं, पुलिस सबसे पहले उन्हीं पे शिकंजा कसती है। किसी एक शहर में पर्टिकुलर चोरी हो जाती है, कोई बड़ी, कोई लूट खसोट हो जाती है, तो पुलिस क्या करती है? पहले हिस्ट्री चेक करती है कि इसमें पहले ऐसी ऐसी घटनाएं कब हुई, इसमें कौन कौन शामिल थे। क्या सीबीआई ने ये किया? सीबीआई जिस पे
देश का इतना पैसा लगा हुआ है, हमारे टैक्स का इतना पैसा लगा हुआ है, क्या वो सीबीआई ने वो काम किया? नहीं। अब मीडिया में खबरें क्या चल रही है साहब? मीडिया में खबरें ये चल रही है कि देखो जी, मोदी जी ने ना अपना काफिला सिर्फ 2 गाड़ियों का कर दिया है, पेट्रोल बचाओ, देश पे संकट है। ठीक है जी, बहुत अच्छी बात है। देश का सबसे बड़ा घोषित पप्पू कौन है? राहुल गांधी। राहुल गांधी ने 1 महीने पहले ही बोल दिया था कि ये जो वॉर चल रही है इसका देश को बहुत ज़्यादा हर्जाना भुगतना पड़ेगा, पेट्रोल डीजल हमारे काबू में नहीं रहेगा। जब ये चीज़ें कंट्रोल करनी थी तब हमारी सरकार क्या कर रही थी? तब हमारी सरकार वेस्ट बंगाल में चुनाव लड़ रही थी, इतने बड़े बड़े रोड शोज हो रहे थे। अब मोदी जी जो हमको भाषण दे रहे हैं कि वर्क फ्रॉम होम करना चाहिए, उस वक्त आप कहाँ पर थे? आप तो देश के मुखिया हैं, आपको तो चीज़ें सबसे पहले पता चलती है ना। उस वक्त आप क्या कर रहे थे? उस वक्त तो आपने रैलियां घर से नहीं की, उस वक्त तो आप लोगों के बीच में जा रहे थे। मैं हिंदू हूं और मुझे हिंदू धर्म से अच्छा कुछ नहीं लगता है। आज के दिन पे एयर इंडिया की इतनी सारी फ्लाइट्स कैंसिल हो रखी हैं क्योंकि हमारे पास इनफ फ्यूल नहीं है, और वहीं पर हम एक मंदिर के ऊपर से फाइटर जेट घुमा रहे हैं, सूर्य किरण बना रहे हैं। कंगाली में आटा गीला। तो इस समय क्या जरूरी था? मंदिर से आपने मंदिर बनाया, बहुत अच्छी चीज है, लेकिन ये क्या जरूरी था? क्या उन्हीं फ्यूल से हम अपने 1-2 फ्लाइट्स और नहीं भेज सकते थे? वो शायद हमें रेवेन्यू जनरेट करके देते। नहीं साहब, ऐसा करेंगे तो हिंदू खतरे में आ जाएगा। हिंदुओं को बचाना है। ठीक है साहब, बहुत अच्छा कर रहे हैं आप देश के लिए। एक छोटा सा सवाल है, ये लड़ाई लड़ेगा कौन? मैं चाहता हूं कि जितने भी ये जो धर्म के ठेकेदार हैं, जितनी बड़ी बड़ी एनजीओ वाले हैं, ये सामने आएँ, उन बच्चों को बोलें कि तुम्हारी जिम्मेवारी हम ले रहे हैं, तुम अपनी पढ़ाई जारी रखो, हम अपनी लड़ाई जारी रखेंगे। लेकिन आप भरोसा किस पर करेंगे? भरोसे लायक बचा कौन है? खैर, तुम सबकी राजनीतिक पार्टियां जिंदाबाद, लगे रहो। जब रियल मुद्दों की बात करने पे हो तब हमारे पास कुछ बचता ही नहीं है। हमारे अंदर इतने गट्स नहीं है कि हम अपने नेता से आंखों में आंख डाल के सवाल पूछ सकें। मीडिया कभी सवाल नहीं करेगी क्योंकि मीडिया के पास सरकार की एड का पैसा आता है। वो सिर्फ आपको यह बताएगी कि राहुल गांधी पिछले इतने सालों में विदेश दौरे पे कितनी बार गए हैं, कितने खर्चे पे गए हैं। अगर ये खर्चा सरकार उठा रही है तो तुम पर धिक्कार है। अगर वो पर्सनल खर्चे से जा रहे हैं तो भी तुम पर धिक्कार है कि तुम सभी चीजों को उठाकर ये कर रहे हो। अपने पर्सनल खर्चे से कोई इंसान जहां मर्जी जाए, क्या दिक्कत है? आपको जांच करनी है, उसकी आय की जांच कीजिए, बहुत अच्छी बात है। अगर कुछ इसमें आपको अनियमितता मिलती है, आप उसको गिरफ्तार कीजिए, बहुत अच्छी बात है। क्या सरकार इस पर कुछ करेगी? सरकार बिल्कुल नहीं करेगी। सरकार कार्यवाही वहां करती है जहां पर उसको कुछ अपना पर्सनल फायदा दिखता है। केजरीवाल को इतने दिनों तक जेल के अंदर रखा, आखिर में कोर्ट में बोला कि ये केस ही नहीं बनता है। तुम्हारे पास इतने सबूत है, क्या तुम इन लोगों को जेल के अंदर रखोगे? बिल्कुल नहीं रखोगे साहब, क्योंकि ये इससे पैसा कमाते हैं, पेपर लीक करके पैसा कमाते हैं। मान लीजिए इन्होंने पेपर लीक करके 100 करोड़ रुपया कमा लिया, कोई बड़ी चीज़ नहीं है क्योंकि ये चीज़ें करोड़ों में बिकती हैं, इसकी सेटिंग करोड़ों में होती है। इन्होंने करोड़ों रुपया कमा लिया और चंद करोड़ आपको इलेक्ट्रल बॉन्ड के थ्रू दे देंगे, क्या फ़र्क पड़ता है? आपके पास तो पैसा आ रहा है ना। एनटीए इतना पैसा कमा रही है, एनटीए आपको कुछ पैसा दे देगी, आप फिर चांद बैठ जाओगे। खैर, ये इस चैनल पे ये मैं वीडियो डालने वाला नहीं था, लेकिन मेरा गुस्सा इतना था कि मैं इसको काबू नहीं रख पाया और मैंने आप लोगों के सामने ये चीज़ें पेश कर दी हैं। आपका इस बारे में क्या सोचना है, आप अपनी राय कमेंट बॉक्स में खुल करके दे सकते हैं। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।